Hello everyone, welcome to Nursing is Honesty. So today we are going to discuss about hearing and the ear. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. हियरिंग का मतलब है यहाँ पर कि ऐसे हियरिंग एड्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि हमें हियरिंग में हेल्प करते हैं. ऐसे ऑर्गन्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ईयर एक सेंस ऑर्गन है. The body has a million of sense organs, but some are general senses like sense of touch, temperature, pain, and some are special senses like vision, hearing, balance, taste, and smell. So, these senses are found in ears, nose, eyes, and mouth. तो आज हम स्टडी कर रहे हैं ईयर. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन. So, this is the receptor for sound wave. Besides this, it also contains the receptor for equilibrium. देखिए रिसेप्टर का क्या मतलब है यहाँ पर. रिसेप्टर का मतलब है रिसीव करना. तो साउंड वेव्स को रिसीव करता है ईयर. ये रिसेप्टर तो है, ये रिसीव कर रहा है साउंड वेव्स, बट इट ऑल्सो कंटेन्स द रिसेप्टर फॉर इक्विलिब्रियम. बैलेंस का भी रिसेप्टर है. ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पर बैलेंस, मतलब जो भी साउंड वेव्स ईयर में आकर कलेक्ट हो रही हैं तो उसको बैलेंस करने का काम कर रहा है. ठीक है, उसे हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम. आगे बढ़ते हैं. इट इज़ सप्लाइड बाय 8th क्रेनियल नर्व. जो हमारी 8th क्रेनियल नर्व है वो इसको ब्लड सप्लाई करती है. दैट इज़ the cochlear part of vertebrocochlear nerve which is stimulated by vibrations. Okay, vibrations are caused by sound waves. जो भी vibrations हो रही हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रही हैं? साउंड वेव्स की वजह से. सो देखिए ईयर का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं. एनाटमिकली का मतलब है, एनाटमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर. ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. 3 ऐसे एरियाज़ हैं ईयर के. ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है? एक्सटर्नल ईयर. तो सबसे पहले आता है एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम आउटर ईयर भी बोलते हैं. ठीक है, सेकेंड वन इज़ मिडल ईयर, जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं. मिडल ईयर इज़ ऑल्सो नोन एज टिम्पैनिक कैविटी. एंड लास्ट वन इज़ इनर ईयर. तो इन तीनों को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे. एक्सटर्नल ईयर जिसको हम आउटर ईयर बोल रहे हैं, मिडल ईयर विच इज़ टिम्पैनिक कैविटी, एंड इनर ईयर. ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम में देखेंगे कि एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर कौन से होते हैं. तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल एंड आउटर ईयर के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो जैसा आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है, ये है ईयर. एक्सटर्नल ईयर के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो ये आपको जो दिख रहा है ना, इसको हम ऑरिकल बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑरिकल. 1 सेकेंड. तो यही होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम आउटर ईयर बोल रहे हैं. ठीक, उसके बाद आता है मिडल ईयर, जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी बोल रहे हैं. आफ्टर दैट आता है इनर ईयर. तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर के बारे में स्टडी कर रहे हैं. So the external ear collects the sound wave and channels them inward. External ear जो है sound waves को, जो भी आसपास जो भी sounds हैं उन सब sound waves को collect करता है. ठीक है, और channels them inward. Channels them inward का यहाँ मतलब है कि उनको अंदर की तरफ ले जाता है. ठीक है, वहाँ पर collect हो जाती है sounds. तो external ear क्या collect करता है? sound waves and channels them inward. नेक्स्ट है द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल एंड एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स. तो जो मैंने अभी आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाया था ईयर का, जिसको हम एक्सटर्नल ईयर बोल रहे हैं, इस पूरे को हमने बोला था ऑरिकल. और इसका जो आपको थोड़ा सा अपर वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं हेलिक्स. नोट डाउन कर लीजिएगा, हेलिक्स. और इसका जो लोअर पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं लोब्यूल. LOBULE, लोब्यूल. ठीक है जी, तो हेलिक्स हो गया, लोब्यूल हो गया. अब अगर हम आगे बढ़ें और
इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अभी मैंने आपको स्टडी कराया एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या होता है, ऑरिकल और एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स। तो ऑरिकल तो हमने स्टडी कर लिया है कि कौन सा पोर्शन होता है। अब एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स क्या होता है, एक्यूस्टिक की जगह आप ऑडिटरी भी बोल सकते हो, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। सो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक्सटर्नल ईयर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल एंड एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं ऑरिकल, और ऑरिकल को हम बोलते हैं पिन्ना। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम पिन्ना भी बोलते हैं। तो ऑरिकल और पिन्ना इज़ द फ्लैप और मॉडिफाइड ट्रम्पेट ऑन द साइड ऑफ द हेड। हेड के साइड में एक फ्लैप और मॉडिफाइड ट्रम्पेट आपको नज़र आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पिन्ना। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें कौन सा कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है। इट इज़ कवर्ड विद स्किन, स्किन से पूरी कवरिंग होती है। इट हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ साउंड, और ये किस में हेल्प करता है, साउंड की कलेक्शन में हेल्प करता है। द नंबर ऑफ वेव्स विच एंटर इनटू द ईयर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पिन्ना। तो जो भी वेव्स एंटर कर रही हैं ईयर में वो साइज़ पे डिपेंड करता है कि पिन्ना का साइज़ कितना है। ठीक है, तो वेरी करता है पिन्ना का साइज़, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। द रिम ऑफ ऑरिकल इज़ कॉल्ड हेलिक्स। तो जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि जो रिम होती है ऑरिकल की, ये जगह, रिम का मतलब होता है एज, एज बोल सकते हो या फिर बॉर्डर। तो जो बॉर्डर होता है ऑरिकल का, ऑरिकल बोल दो या फिर पिन्ना बोल दो, उसके बॉर्डर को या फिर एज को हम बोलते हैं हेलिक्स। तो ये वाला पोर्शन है हेलिक्स। इन्फीरियर पोर्शन इज कॉल्ड लोब्यूल। इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे वाला, तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लोब्यूल। लोब्यूल इज़ द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो जहाँ पे हम लोग बाली पहनते हैं, ठीक है, ईयरिंग वगैरह पहनते हैं, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं लोब्यूल, और ये ईयर का सॉफ्ट पोर्शन होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है एक्सटर्नल ईयर का। तो ईयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट तो था ऑरिकल और पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर जिसे हम बोल रहे हैं, और सेकंड पोर्शन जो है एक्सटर्नल ईयर का वो है एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, तो इसको एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी बोलते हैं, एंड इसको ऑडिटरी कैनाल भी आप बोल सकते हो। तो इसके तीन नाम हो गए। सो द ऑडिटरी कैनाल इज़ द कर्व्ड एस शेप्ड ट्यूब। तो ये एस शेप ट्यूब होती है। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से जो ऑरिकल है एक्सटेंड होगा, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। होती है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। द वैक्स लाइक मटीरियल इज़ प्रेजेंट इन द कैनाल कॉल्ड सेरुमेन। ठीक है, तो वैक्स लाइक मटेरियल ईयर में प्रेजेंट होता है, जो भी मटेरियल होता है हमारे कान के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरुमेन। दिस ट्यूब लीड्स फ्रॉम ऑरिकल इनटू द टेम्पोरल बोन। आगे जाकर टेम्पोरल बोन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जिसको हम बोल रहे हैं, इसके थोड़ा सा अपर साइड में ही प्रेजेंट होती है टेम्पोरल बोन। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ लिखा हुआ है दिस ट्यूब लीड्स फ्रॉम, ऑरिकल से स्टार्ट होती है और टेम्पोरल बोन तक होती है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। सो हेयर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कैनाल, और इस ऑडिटरी कैनाल में हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। दीज हेयर एंड वैक्स प्रिवेंट द डस्ट और एनी फॉरेन मटीरियल टू एंटर इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जहाँ प्रेजेंट होती है फर्दर, तो आपको डायग्राम में अभी दिखा देती हूँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है। तो आप लोग देख सकते हो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये बहुत ही हल्की सी मेम्ब्रेन होती है जिसको आप बोलते हो
कान का पर्दा, देसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसको कान का पर्दा। तो एक हल्का सा मतलब बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और हेयर जो प्रेजेंट होते हैं ऑडिटरी कैनाल में, साथ ही साथ जो वैक्स प्रेजेंट होती है, दोनों ही डस्ट को या फिर फॉरेन मटेरियल को प्रिवेंट करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एंटर होने से, ताकि वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई भी डस्ट फॉरेन मटेरियल एंटर ना हो। दैट्स वाई ईयर में वैक्स प्रेजेंट होती है, हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। सो द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ अ थिन लेयर मेम्ब्रेन। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही थिन लेयर मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने को बताया है बहुत ही थिन होती है। इट सेपरेट्स द एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर। तो ये सेपरेट करती है एक्सटर्नल ईयर को एंड मिडल ईयर को। अब आप ये देखिए कि ये हमारा था एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, ये यहाँ से एक्सटेंड हो गया, ये हमारा ऑडिटरी कैनाल है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है, और यहाँ पर ही आगे जाकर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसके आगे का जो भी पोर्शन होगा वो मिडल ईयर में आएगा, और इससे पहले का पोर्शन था एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है, उसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इट इज़ ओवल शेप्ड, ओवल शेप की होती है जैसे आप देख सकते हो, एंड लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो आज का टॉपिक था हमारा एक्सटर्नल ईयर का। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो आप लोग स्टडी नहीं करते हो, मुझे पता है, स्किप करके भाग जाते हो। सो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं मिडल ईयर। सो स्टे ट्यून, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।